7.18, जहाँ तक मुझे याद है 7.18। ओके कोई नहीं, तो मैं ही करवा रहा हूँ, उसमें क्या है। बुक आल्सो ओके 7.18 जो है एग्जाम्पल, वो अभी चालू कर रहे हैं। 7.17 खाली नंबर बोलना है, आगे कुछ नहीं बोलना है, नंबर बोलो। आप नंबर बोलना है, फिर कुछ आगे बोलना ही नहीं आपको। 7.9 3 mole of PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel allowed attain equilibrium at 300 Kelvin. Calculate the composition of the mixture at equilibrium. ओके ये मैथमेटिकल स्टेप एक सिखाना है, उसकी वजह से होगा, बाकी नहीं हो रहा है। समझ में आ गया मेरे को। अरे हाँ, वो द्विघात समीकरण बोलते हैं इंग्लिश में, अरे गुजराती में, इंग्लिश में को पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटेड इक्वेशन बोलते होंगे वो। मतलब समझाना पड़ेगा, ये मैथ्स का होता है, गुजराती में द्विघात समीकरण बोलते हैं, वो उसी का सारा खेल है। छोड़ो अभी उसको। अल्लाह भाई करने यार आन करता तो बंद कर दे, वो तो छिल्ला ऊपर है। मना लेजे रिमोट डाल देवानो रोज कशुं थतुं नहीं यार। 20 थी तो आप जवाब नहीं देवानुं, कम से कम 20 तो राखवानुं ज। 27 तो बाहर 23 है टेम्परेचर। गरम अवाज फेंके ने भाई बिचारू। बतावा वो એટલે તે જો આવો નવી ઘડિયાળ બસ થઈ ગયું સારું। चलो प्रॉब्लम वो उसमें करना 7.17 है ही नहीं, मैंने 7.17 ना है, मड़ी गया। कैलकुलेट द पीएच ऑफ किसी क्वेश्चन लिखो ऐसा, किसी क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये। के क्यू बोलेंगे इसको। एक आता है केटी क्यू और एक आता है के क्यू। ये कैलसी तोड़ क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेटर का काम नहीं होता है, थियोरी पे काम करता है। और ये किसी क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? कैलसी तोड़ क्वेश्चन यानी कि कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है, लेकिन आपको फील होगा कि कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन वास्तव में चाहिएगा नहीं, उसको केटीक्यू कहेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? अब ये केक्यू है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम झकास क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, एकदम बेस्ट क्वेश्चन। HCl दिया, क्या दिया? HCl। एनसीईआरटी में इतना अच्छा क्वेश्चन है यार, मस्त बुक है इसका मतलब। HCl क्या दिया? और इसका हमें सही में मस्त है, बाकी इतना अच्छा क्वेश्चन ऐसे दे ही नहीं सकते, और सीधा पहला ही क्वेश्चन दिया हो इतना मस्त। चलो HCl है, उसका मोलरिटी क्या दिया? 1 × 10⁻⁸ मोलर है ना। मैं पढ़ा नहीं कभी एनसीईआरटी, इसीलिए मतलब पता होता है कि क्या लिखा है, पढ़ के समझ जाता हूँ क्या है, लेकिन मैं कभी इतना ज़्यादा गया नहीं इसके अंदर। क्लियर? और 11th के लिए तो मैं इतना इसको प्रेफर भी नहीं करता रहता, क्योंकि 11th में क्या ज़्यादातर MCQ सॉल्व करने होते हैं कैसे भी करके, कोई थ्योरी वगैरह करना होता नहीं 11th में। तो मैं क्या करता हूँ, MCQ के लिए मेरा खुद का ही जो है सिस्टम, उसको चलाता रहता हूँ। समझ गए? ये तो क्या हुआ कि 7-8 साल से मार्क्स बच्चों के आ नहीं रहे थे, मैं प्रिपरेशन हर बार 180 की करवाता हूँ। आते हैं 136, 35, 130 इतने ही आते हैं, इस बार थोड़े ज़्यादा है खाली। तो मैं मतलब ढूंढ रहा था इतने सालों से कि साले कहाँ कट हो रहे मार्क्स, कहाँ कट हो रहे, कहाँ 136 तक था पहले मेरा, कहाँ कट हो रहे, कहाँ कट हो रहे। फिर पता चला कि जो रट्टा मारने वाली चीज़ें वहाँ मार्क्स कट हो रहे।
तो रट्टा में तो ये मैं खुद कभी किसी चीज़ का रट्टा मारता नहीं, फिर पता चला कि ओहो ये रट्टा मारने वाली चीज़ें एनसीईआरटी में से पूछते हैं। फिर इस साल इस पर थोड़ा काम ज़्यादा किया था, जो थोड़ा अच्छा है। अभी समझ में आ गया कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो तो पढ़ाना ही है, साथ में जो रट्टा मारने वाली चीज़ें वो यहाँ से उठानी, मतलब हर चीज़ नहीं उठानी एनसीईआरटी में से, जो रटने की चीज़ें वो उठानी है। बाकी तो कंसेप्ट तो आ ही जाएंगे घूमते फिरते, डाउट के फॉर्म में भी आ ही जाता है ये क्वेश्चन एलन में से भी, लेकिन यहाँ से मिला ज़्यादा अच्छा है। HCl है 1/10H, और मैं फर्स्ट टाइम ही गिनवा रहा हूँ बुक के एग्जाम्पल, बाकी मैं बुक के करवाता ही नहीं एग्जाम्पल कभी, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ बुक के हो जाते हैं। चलो 1/10H2 -8 मोलर, चलो, लेकिन अच्छा लग रहा है मेरे को बुक में ये सब देख के। चलो तो अभी हम इसका pH निकालेंगे तो 8 आएगा, कितना आएगा? लेकिन हमारे अंदर थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए, हमारे अंदर थोड़ी, चलो अब छोटे नहीं होगी लेकिन अब डाल देता हूँ मैं, है ना, खुले रखना ढक्कन सब दिमाग के। इसकी pH 8 आएगी, क्योंकि pH क्या होता है बेटा? -log(10), मतलब -log इंटू H3O+ होता है। तो ये HCl का जो कंसंट्रेशन दिया है वो H3O+ का ही होगा, मतलब चाहे हमें HCl का दिया है लेकिन हम इसको लेंगे H3O+ का। तो जैसे फार्मूला रखेंगे pH = -log H3O+ क्या है? 1/10H2 -8, ये क्या हो जाएगा? -log of 10H2 मतलब क्या हो जाएगा? -log of 1 + -log of 10H2 -8, समझ गए? क्योंकि log में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? प्लस, ऐसा होता है log वगैरह में, है ना। चलो तो ये हो जाएगा -log of 1 + -log of 10H2 -8, -log of 1 क्या हो जाएगा? 0, प्लस -log of 10H2 -8, इसका आंसर मुझे अजय देगा 8 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, अरे हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, 11th के डे स्कॉलर खड़े हो जाए सबके सब, तू नहीं खाली, हाँ इसके सिवा सब डे स्कॉलर खड़े हो जाए। 11th के डे स्कॉलर, ओके। कितनी फीस आपने भरी? 40 पूरी की पूरी आपने 10,000 भर देना है कल शाम तक, मेरे से लेके भर देने, लेकिन भर देने कल शाम तक 10, ताकि मेरे को रोक ना पाए फिर मुझे कोई, समझ गए ना। बाकी मैं रूल पे गया तो फिर आप जाएंगे, कल शाम तक 10 भरने हैं कहीं से भी ना हो, मैं दूंगा, भर देने होंगे ही, खाली ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे से लेके भी भर देने, याद करके, कल शाम जाने मत देना। क्लियर? कितने भर दिए? बैठ जा, 40 भरे, बैठ जा, तू 10 भर देना कल शाम तक। 30 भरने हैं, कितने? 30, कब? कल शाम तक, समझ गया? ओके, आज भर देना, नहीं तो कल शाम तक 40 भर देना, फिर मेरा का फॉल्ट मत निकालना मेरा कि सर गलत है, हाँ, मोटिवेशन ख़त्म। चलो हो गया ये, तो pH कितना आएगा? 8। आपको लगेगा मैं पेमेंट में आ गया मैंने अंदर बड़ा, चलो और मेरे को चाहिएगा फिर pH क्या आएगा? 8, समझ गए? समझ, और दे देंगे सर, तो आप नहीं भरेंगे तो भी, लेकिन मेरी इच्छा है कि सर बर्डन में ना आए, आप बर्डन में आके दे, उनको वो क्यों आएगा कि वो देंगे तो सही, मैंने मांग लिया है तो, समझ गए? मैं पता है वो देंगे मेरे को, लेकिन मैं उनको टेंशन में नहीं लाना चाहता, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप दे, वो मुझे दे दे, बात खत्म। क्लियर? चलो, और pH क्या है? 8। उनकी कोई गलती नहीं, वो क्यों टेंशन में आए बेचारे, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। चलो pH क्या है? 8, समझ में आ गई? अब अगर pH 8 है इसका मतलब तो बेसिक होगी ये चीज़, pH 8 है इसका मतलब क्या हो गया? बेसिक। 7 से ऊपर pH जाने पे चीज़ें बेसिक हुआ करें। अब आप सोचो ये बेसिक होना चाहिए HCl? होना ही नहीं चाहिए, HCl बेसिक होना नहीं। मैं ये बोलता हूँ कम एसिड हो सकता है, लेमन है वो ज़्यादा खट्टा होता है, कम खट्टा होता है, मीठा निकल सकता है। हाँ कैसा गधा लिंबू वाइन देव था सर, चाइनीज के और कुछ लेमन आते हैं ऐसे, चाइनीज लेमन मीठे होते हैं। मैं अपने देसी लेमन की बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ दानेदार में होते हैं, उसकी बात चल रही है, बरोबर। जो हम यूज़ करते हैं जनरल यूज में, उस लेमन की बात चल रही है। खट्टा कम होगा, ज़्यादा खट्टा होगा, और खट्टा हो जाए, खटास नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं, पानी जैसा होगा, मीठा तो नहीं होगा। HCl है तो उसकी pH 7 हो सकती है, 7 से कम हो सकती है, कोई 8 तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि एसिड है, इसके अलावा और तो कुछ इसके अंदर है नहीं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें आंसर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, रॉन्ग मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, रॉन्ग, प्रैक्टिकली रॉन्ग मिल रहा है। थियोरेटिकली सही है, अगर थ्योरी से देखा जाए तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये आंसर रॉन्ग। एक चीज समझो, मेरे पास HCl है, क्या है, HCl। तो HCl की pH कैसी होगी, लेस देन 7 होगी। HCl की pH कैसी होगी, हाँ, और मैं मेरे पास से ले लेना, वो उन्हीं बच्चों को बोलता हूँ जिनके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं। क्लियर, हाँ, मैं 2 बच्चों को ही बोला है मेरे पास से ले लेना, ऐसा 3, एक श्रवण, एक निकुल और एक सानिया। क्लियर, हाँ, आपके मेरे रिलेशन अच्छे हुए तो नेक्स्ट टाइम आपको भी बोलूँगा। 3 बच्चों को मैंने ऐसा बोला है कि मेरे पास से लेके भी भर देना है, लेकिन भर देना है। क्लियर, समझ गए, 3 बच्चों को बोला है, निकुल, श्रवण और सानिया, बराबर। बाकी किसी को नहीं बोला, बाकी सबको तो बस +5 करो, आ लो, चलो, pH लेस देन 7, समझ गए। चलो, अभी HCl की pH लेस देन क्या होगी, 7 होगी, समझ रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना है, इनकी pH लेस देन 7 हो जाएगी, किसकी, HCl की pH लेस देन 7। अब मैं इसमें पानी डालूँ, क्या डालूँ, पानी, तो ये न्यूट्रल होता जाएगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे न्यूट्रल होता जाएगा वैसे वैसे pH 7 की तरफ आएगी। अब कितना भी पानी डाल दूँ, 7 से ऊपर pH जाएगी नहीं, क्योंकि पानी डालने से अंदर न्यूट्रल होता जाएगा, कोई OH- थोड़ी बढ़ने वाले हैं, ऐसा होने वाला नहीं। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन गलत है, मतलब जो कंसंट्रेशन दिया वही क्या है, गलत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंसंट्रेशन को रियल कंसंट्रेशन में लाना पड़ेगा। और रियल कैसे लाएंगे, तो हम ये सोचेंगे कि एक्चुअल H+ जो है वो कितने होने चाहिए, तो 10⁻⁻⁷ - 1 × 10⁻⁻8 इतने होने चाहिए एक्चुअल H+। अब आप बोलोगे सर यहाँ A कहाँ से आए, पानी की क्या होता है H+, पानी के अंदर H+ कितने होते हैं प्रैक्टिकली, अगर 1 लीटर वाटर है, न्यूट्रल व्यूट्रल है, तो 10⁻⁻7 होते हैं H+, और इसके H+ इतने थे वो निकाल दो, फिर बचे हुए H+ रहेंगे अंदर। बाकी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझा सकता हूँ कि हम पानी डाल रहे हैं तो H+ भी प्रोड्यूस कर रहा है और OH- भी प्रोड्यूस कर रहा है। पानी डालने पे क्या होगा, H+ और OH- दोनों बनते जाएंगे, समझना। ये है HCl, क्या है, HCl। HCl पे क्या होगा, H+ और Cl-, समझ गए। इसके अंदर मैंने क्या डाला, पानी डाला, क्या डाला, पानी। तो पानी जो है वो H2O है। थोड़ा इस चीज़ को समझाता हूँ, मैं जो लिखा है उसको समझा के दिखाता हूँ। हाँ, मैं समझा दूंगा, समझ में सबके नहीं आएगा, ये चाहिए 2 बार समझाऊंगा, फिर भी सबके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चाहिए पर्सनल, लॉन वाला नहीं चलता, है ना। H2O में क्या होता है, H+ और OH-। अब समझ लो कि H2O डाला ही नहीं है, H2O डाला नहीं है, तो H+ कितने होंगे इसके अंदर, 10⁻⁻8 होंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन वाला HCl लिया था। जो HCl लिया था उसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन ये थी, पानी डाला नहीं है, तो अंदर H+ कितने होंगे, इतने होंगे, और Cl- भी इतने ही होंगे, इतने ही H+, इतने ही Cl- होंगे HCl में, जब पानी नहीं डाला तो। अब मैं डाल रहा हूँ पानी, तो पानी 2 चीज़ें बनाएगा, एक H+ बनाएगा और एक OH-। OH- को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, OH- को, और पानी के अंदर H+ है कितने, इसके पास कितने H+ है, 10⁻⁻7, समझ गए। OH- को क्या करेगा, तो पानी का जो OH- है वो इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। इसका मतलब इसके H+ के जैसे बिहेव ही नहीं करेंगे, HCl का H+ के जैसे बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो न्यूट्रलाइज होना पड़ा। तो कौन सा H+ के जैसे बिहेव कर रहा है, H2O का। H2O के H+ थे कितने, समझ गए कि नहीं, 10⁻⁻7। अब थोड़ा प्रैक्टिकली जाना, H2O के पास OH- भी कितने थे, वो 10⁻⁷ एक्टिव मोड में है कि नहीं, H2O के 10⁻⁷ OH एक्टिव मोड में है कि नहीं, नहीं है, कुछ तो उस वाले H+ को न्यूट्रलाइज करने में यूज हो गई। पानी की pH क्या होती है, पानी की pH 7 होती है,
पानी की pH क्या होती है 7, क्योंकि पानी के पास H प्लस कितना होता है 10⁻⁷। पानी के पास OH माइनस कितना होता है 10, तब जाके पानी की pH कितनी होती है 7। जरूरी नहीं है कि मेरे को आपसे आगे बढ़ना है तो मुझे ही कमा के आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं आपको गिरा दूं तो भी मैं आगे हूं। खाली बात समझ लो, अरे खाली ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझे कि नहीं। मैं को आपसे ज़्यादा बॉडी बनानी है तो जरूरी नहीं मैं जिम जाऊं, मैं आपको जुलाब डाल के देता रहूं खाने में, आपको डायरिया लगा रहे हो, भगवान करे आप पतले हो जाओ, मेरी बॉडी आपसे ज़्यादा ऐसे हो जाएगी, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार एसिडिटी बढ़ाने के लिए H प्लस बढ़ाने पड़ते हैं, OH माइनस कम कर दो एसिडिटी बढ़ जाएगी। जरूरी थोड़ी है कि H प्लस बढ़ा के एसिडिटी बढ़ाई जाए, OH माइनस कम करके एसिडिटी बढ़ाई जाए। जरूरी थोड़ी कि ज्यादा मार्क्स के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मस्तियाँ कम कर दो, गलत एक्टिविटियां छोड़ दो और पढ़ो उतना ही जितना पढ़ रहे हो, मार्क्स बढ़ जाएंगे। कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, मैं बोलूँ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, खाली क्लास में ध्यान दो और क्लास में जो चीज़ें चल रही है उसको एकाग्र होके सुनो। पढ़ना ही नहीं है घर जाके, फिर पढ़ना ही नहीं है, मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन हम तो क्लास में भी एक्टिव मोड में ही रहते हैं। होता यह है कि पानी की pH 7 होती है, क्या होती है 7। अब पानी के H प्लस को कोई धंधा करना नहीं है, पानी के H प्लस तो अंदर जाके मजे करेंगे, लेकिन पानी के OH माइनस अंदर जाके बिजनेस करेंगे। उनका बिजनेस क्या है, उस वाले H प्लस को न्यूट्रलाइज करना। तो पानी के उतने OH माइनस तो कंज्यूम हो रहे हैं, पानी के कुछ ना कुछ OH माइनस तो कंज्यूम हो रहे हैं उस वाले H प्लस के साथ जाके, तो वो OH माइनस वाला अफेक्ट नहीं देंगे, तो पानी के H प्लस का अफेक्ट बढ़ जाएगा। देखो वो H प्लस तो वैसे ही मरने वाला है पानी के OH माइनस के हाथों, जो HCl का H प्लस है उसका जो मर्डर होने वाला है किसके हाथों, किसके OH, पानी के OH। अब पानी बेचारा pH 7 लेके इसलिए घूम रहा था कि H प्लस OH माइनस इक्वल थे। अब पानी को मजे क्या आ गए, वो OH माइनस था वो दूसरे H प्लस के साथ सेट हो गया, तो पानी के H प्लस को ये फील हुआ हम बढ़ गए। देखो बढ़े नहीं, वो इतने ही है, लेकिन OH माइनस कम हो गए तो वो ये फील करेंगे हम बढ़ गए। अब पानी के अंदर H प्लस बढ़े ऐसा बोल सकते हैं, बोल ही सकते हैं, पानी के H प्लस इंक्रीज हुए ऐसा बोल सकते हैं। एक काम करो, आप दो बैठो, बाकी सब लड़के बाहर निकल जाओ, लड़कियां बढ़ गई। आप दो बच्चे बैठो, बाकी सब बाहर निकल जाओ। गर्ल्स इंक्रीज इन रॉयल। जरूरी नहीं मैं बाहर से लड़कियां बुला के बिठाऊं, मेरे को ज्यादा लड़कियां करनी है ना, मेरे को क्लास में ज्यादा लड़कियां चाहिए। आप तू बैठ, सब निकलो, हमारे क्लास में लड़कियां ज्यादा है। हो गया काम। वो आपकी मेंटालिटी है कि बाहर से बुला के ज्यादा करो, मेरी मेंटालिटी ये नहीं है, समझे कि नहीं। तो जरूरी थोड़ी है कि H प्लस डाल के H प्लस बढ़ाओ, OH माइनस निकाल के H प्लस बढ़ाओ, बात तो वही होनी है, समझ गए। OH माइनस अपने काम में लग गए, उसकी वजह से H प्लस बढ़ गए, और H प्लस बढ़ने से pH कम हो जाए। अब कितने हुए H प्लस वो समझा रहा हूँ। देखो H प्लस है कितने, 10⁻⁷। देखो टोटल H प्लस है कितने वो समझा देता हूँ। पहले तो 10⁻⁷ है, और प्लस कितने हैं, देखो 10⁻⁷ है, और प्लस कितने H प्लस है 10⁻⁸। इतने H प्लस है, कुल मिला के H प्लस कितने हैं 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸, इतने हैं। अरे प्लस है, ये बुद्धि है कि नहीं, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है 10⁻⁻15 करने लगे हो। एक काम करो, 10⁻2 है प्लस 10⁻3 है, इसको 10⁻5 कर दो, हो गई है ना। हो ये हुआ 100 और ये हुआ 1000, तो कितना हुआ 1100। 10⁻5 करने में 1 लाख होता है। तो हमजिन करो, जेन दे मंडी बढ़ाओ,
उतने H प्लस है, मतलब H प्लस कितने वो समझ में आया। हाँ, तो टोटल H प्लस हमारे पास उतने होते हैं। अब 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8, जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक इसका प्लस नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 1 × 10⁻⁻7 प्लस इसको भी 10⁻⁻7 करना है, 0.1 × 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 1.1 × 10⁻⁻7। H प्लस इतने हो गए, अब जो थे वो और बाहर से आए वो, समझ गए। हाँ, मैं खाली एक ना, मैं भी कुछ किया ही नहीं, अब करने जा रहा हूँ, क्लियर। तो एक्चुअल H प्लस इतने हैं, समझ में आया कि नहीं। इतने H प्लस अंदर पड़े हैं, क्लियर। उसमें से कुछ न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, क्लियर। तो ओरिजिनल H प्लस अंदर इतने हैं। 10⁻⁻7 कहाँ से आए, वाटर के, और बाकी थे। चलो, तो ओरिजिनल H प्लस कितने हो गए अपने पास। हाँ, 10⁻⁻7, मैं गलती से माइनस लिख दिया था, तो भी सही हो जाता, लेकिन फिर वो OH माइनस लेके POH निकाल के फिर PH निकलता। मुझे बुद्धि नहीं आई है, वो भी सही होता, लेकिन OH माइनस पे चलना पड़ता फिर मेरे को, क्योंकि मैंने OH माइनस कम करके काम करना पड़ता। फिर अभी मैं H प्लस पे काम कर रहा हूँ तो बीच में प्लस लगेगा, इधर OH माइनस ठोक दूँ तो बीच में माइनस लगेगा, बात वही आएगी। फिर POH निकाल के PH निकलेगी, इस बार PH निकल के PH निकलेगी। 2-3 एग्जाम्पल करोगे फिर समझ में आएगा सब। 10⁻⁷ इंटू क्या है, 1 × 10⁻⁸। तो ये क्या बन रहा है, 1.1 × 10⁻⁷। ये करना आता है, डायरेक्ट प्लस नहीं होता। और ये लिख दो, ये 10⁻² प्लस 10⁻³ इज नॉट इक्वल टू 10⁻5। और मैथ्स में जो लोग सब शस्त्र लेके गए थे, बॉम्ब सब लेके, वो हमारे पास बैठे हैं 10th के टॉपर्स। मेरे को मैथ्स सर अच्छा लगता है, मेरे को मैथ्स ज़्यादा आता है, और मैं नासा में जाके ये करना चाहता हूँ। मामा बाप जी ना, हमें जगह है, होटल चालू करो, चानी किटली चालू करो, खाटला चाय, बरोबर। जो अमी जैसे हालथी मथशो तो पछी थशे एवं कि उमर भी जती रहेशे અને शरीर भी कामનું રહે, પછી ધંધો થશે નહીં। અને હું સલાહ સાચી ચાલુ, હંમેશા ખોટી હાલતો નહીં। નાસા ટી સેન્ટર नहीं तो नासा ना लगतु है तो इसरो टी सेंटर भी नाम आली को तमे, सीधी वस्तु है। મને એવું લાગે કે કોઈ છોકરું ટાઈમ પાસ કરી રહ્યું, બાપાને પૈસા બગાડી રહ્યું, હું એને વાલીને બી એકવાર ફોન કરીને કહી દઉં। આ તો મારી ચેટ ડિલીટ થઈ ગઈ ને, તો હું તમને ડીસાવાળા ગ્રુપનો એક ફોટો બતાડે, 3 છોકરાને નામ લખીને એમ કીધું તું વાલીને, મેં કીધું પૈસા બગાડવાની જરૂર નહીં, ધંધે વળગાડ દો। મેસેજ કર્યો હતો રીતસરનો। એની વાત છોડ, હિંમતના બાપાને એમ કીધું તું ડ્રોપ લેવાનું કીધું। હજી કહું, વિડીયોમાં કહું, હિંમત જોશે આ વિડીયો, હિંમત જોઈ રહ્યો બધા વિડીયો મારા। હજી કહું કે બાકીના પૈસા ગૌશાળામાં હાલ દો, એલનની ફી ભરવાની જરૂર નહીં, કશું ઉખડવાનું નહીં। एक वखत नहीं 4 वखत ड्रॉप लेशे तो एवं नहीं कि मैंने एमथी लागणी नहीं, लागणी प्रेम है एटले कहूँ पैसा वेस्ट ना जवा दो। मारू हूँ जई रह्यु, एमना पैसा है वाळो लई रह्यो, मारे हूँ लेवा देवा। ए अहींया आए तो ड्रॉप ले, मैं ना पाड़ी ना ले, तो ना ज पाडू नो, एम खोटा हरमना रुपया से ना लઉં, मारे जोईता नहीं तारा ड्रॉपना पैसा। मने खबर तने ड्रॉप लेवडाई मोबाइल करे हकवाय ने शुं केम लઉં। એ મને આલી બી દે એક વાર ના, પછી તો ગાળો કાઢે ને, ભાઈ હકીકત ખબર પડે એટલે એના કરતા લઉં જ ના ને, એ તો એવું જ હોય ને। અને ડ્રોપના કોમનો છોકરો હોય તો હું ફ્રીમાં ભણાવી દઉં। હવે પ્રિયાંશી ના હું ના પાડી દઈશ, સાહેબને ના લેતા 1 રૂપિયો, કારણ કે એનો હું લેવરાઈ દઉં ડ્રોપ। મને ખબર है છોકરી કોક કરશે નવા જૂનું જીવનમાં, તો આપણે કહી દઈશું એમને, સાહેબ ના લેતા પૈસા, આ છોકરી ભણશે એમ કોક કરી દેખાડશે। અને પેલો હમે હાલવા આવ્યો તો મેં ના પાડી, નહીં જોઈતા। એટલે તમને હું પાર્શિયાલિટી લાગશે, ઓલીને ફ્રીમાં ભણાય, અમને પૈસાની બી ના ભણાયા, એટલે પાર્શિયાલિટી એનામ કરી। તમને તો હમે સારી સલાહ આલી ના બગાડો। હું વાલી बुद्धि नहीं, वाली बदी खबर आ भाई कोई करवा नहीं सीखे, बस सी खुशी में वापरे, मन तो ये नहीं खबर पड़ती।
હું તો ના પાડી દઉં, મારા બાપા આવી રીતે વાપરતા હોય તો કોઈ જરૂર નહીં. એટલે એના કરતાં ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી દેવાનું એના નામે. હું તો કૃષિને જોઈએ ભણશે તો ઠીક, ખર્ચા કરે, લંબા રૂપિયા વાપરે એની પાછળ. નહીં ભણતો એને એવું લાગશે ધંધા કે બકા લે શું કરવું, ધંધો કરવો કરતે. હા હું મળ્યું વગાવ્યાતનું. મને ભરતભાઈનો એક ડાયલોગ બહુ મસ્ત યાદ આવ્યું હતું કે રૂપિયા ખર્ચીને ગેલા વાજવું એમ કરતાં ગોળા વાજવું સારું. એમ પપ્પાએ મને એવું કીધું હતું, મસ્ત હતું. ગેલા એટલે ડાયા, રૂપિયા ખર્ચીને ડાયા થવું ને એમ કરતાં ના ખર્ચીને ગોળા થવું સારું. વાત બી સાચી હતી એમની. લાયક નહીં એને પર શું ખર્ચો કરવાનો. હું તો લાયક હોય તમે મકાન ગાડી બંગલા બધું વેચીને, હું તો કિડની વેચીને વાપરો એની પાછળ, ટેન્શન નહીં. કે આમાં વિરેન્દ્ર લાયક છે, મને ખબર હોય કે એ લાયક માણસ છે, એ કરશે કોઈક જીવનમાં. આ તો માતાજીની દયા છે ને આપણા પાસે. ના હોય તો બધું વેચીને વાપરવાના છે આપણે નક્કી મગજમાં. અને ધારો કે હું તો કૃષિ મારો છોકરો જ છે, મને એવું લાગે લાયક નહીં, એક રૂપિયો નહીં હાલવાનો હારાને, ધોઈ નાખવાનો. જે લાયક હોય એને મળે. મેં તમારા ભાભીને એકવાર 10,000 રૂપિયા આલ્યા હતા વગર હિસાબથી. મેં તું તો વાપર. પછી એને મને હિસાબ આલ્યો, આ લાવ્યું આ લાવ્યું. એને પૂછજો પાવલી આલી. પછી એ ટ્રાય મારતો હતો, હું 10 આલું, આ શું ખર્ચા કરે જોતો હતો. વગર કોમના ખર્ચા કરે છે ને આલું. પછી તો જે જોઈતા હોય માગવાના, મળશે ગણાય. પણ કહેવાનું કે આ વસ્તુ લાવી આટલા રૂપિયાની આવશે અને આ વસ્તુ બતાવવાની. મને વેસ્ટ વસ્તુ હશે નહીં મળે, પપ્પાને ઘરેથી પૈસા લઈને લાવી દો. ધર્મશાળા નહીં ચાલતી. મારા બાપાને નહીં હાલતો, હું કહેવું પડે એમને મને. હા કામનું કામ હે, તમે માગો, મને કહેવું પડશે આ કોમથી હે અને આ કરવાનું આનું. પછી કે મારે બુલેટ લાવવું છે તો ના મળે. ઉંમર નહીં બુલેટ નહીં તમારી. ये खास रूल ध्यान रखना. देखो हमें टोटल H+ देखने सवाई समझ में आया, वो आपका मेरे को जमा करवा देना जो भी आया हो. देखो आइडिया वो आपका 1-12 तक होगा, कोई टेंशन नहीं है. हो गया तो बेस्ट है. बाकी नए स्टूडेंट जो है और 11th के उनका 1-12 तक दिक्कत नहीं है. हॉस्टल वालों का नए होने चाहिए. 10th में यहाँ के पुराने थे, उनको दिवाली से पहले सब क्लियर करना पड़ेगा. ये रॉयल के नहीं है, बाहर के स्टूडेंट है, उनको 1-12 तक का टाइम दे रहा हूँ. और उसमें भी पूरी बाकी होगी तो नहीं, 20-25 दिए होंगे तो. और जो रॉयल के ही है उनको दिवाली से पहले ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप रॉयल के ही है पहले से. चलो हो गया. तो आपको पता होना चाहिए था कि स्कूल फीस के बिना नहीं चलती. बाहर के बच्चे कुछ अलग सोच के आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ. चलो हो गया. चलो हाँ, अगर डे स्कॉलर भी कोई बाहर का है तो उसको भी 20-25 दे के 1-12 तक खींच लेंगे. हाँ रॉयल के डे स्कॉलर है 10th के, उनको नहीं खींचा जाएगा. चलो समझिए. 1.1 × 10⁻⁷ बराबर ने पवा रेडी है ना. चलो तो ये आ गए H+. क्या आ गए अब ढूंढो PH सही आएगी. ओरिजिनल H+ अब आए हाथ में. अब वो पता चला कैसे किया 10⁻⁷. चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से रिप्लाई करना. किस बच्चों को पता नहीं चला मैंने 10⁸ प्लस 10⁻⁷ का ये आंसर लाया? वो देखो मैं गुस्सा नहीं आया, मैं अच्छा लगेगा अगर आप ईमानदारी से हाथ ऊपर करोगे तो. बाकी मेरे को सब पता है कि एक आध नल्ला तो होगा मेरे जैसा, क्यों मेरे को तो नहीं पता चलता था. हमारे सर ऐसा करते थे 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ और ऐसा लाते थे. और मैं पूछने जाता था स्टाफ रूम में, सर ये इससे कैसे आया? मेरे को नहीं पता चलता था. कोई आदमी ही नहीं है सर. है वेरी गुड, अच्छा लगा मेरे को. मतलब है कुछ सागर भाटी और क्लास में. कसम से ये लेवल था मेरा केमिस्ट्री में, यही लेवल था मेरा आज से मतलब कुछ साल पहले. मगर नहीं पता ही नहीं चलता था, मैं कोई नहीं पता चलता था. और आज मैं कर रहा हूँ ये सब क्योंकि मैं चाहा करना.
आप भी टेंशन इस बात का नहीं कि आपको ये नहीं आता है, आपकी सीखने की जो इच्छा है वो मैं अच्छी लगी, मैं सिखाता हूँ कैसे ये। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे प्लस करना है तो ये दोनों का जो भी मतलब ये ऊपर का है एक्सपोनेंशियल, इसको इक्वल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बिना इक्वल किए हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे 10⁻⁸ है, यहाँ पे 10⁻⁷ है। याद रखना है छोटी मोटी करवी। क्या याद रखना है? छोटी मोटी करवी। अगर आप पूछेंगे तो ही मैं स्कीम बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये टाइम वेस्ट का टॉपिक भी हो सकता है। छोटी मोटी करवी, छोटी मतलब जो भी छोटी है उसको हमें बड़ी करना है। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? -8, तो इसको बड़ी करेंगे। याद रखना है छोटी मोटी करनी। छोटी मतलब छोटी मोटी करनी। नई स्कीम गुजराती में रहती है सब। नेक्स्ट 1-2 साल में इंग्लिश का अपना आ जाएगा नया वर्जन। क्लियर? थोड़ा टाइम लेगा। ओके, समझ में आया? अब इसको मोटी करनी है। कितनी मोटी? इसके जितनी। कितनी मोटी? इसके जितनी। तो आप लोग 10th में कभी पूछते नहीं थे क्या किसी से? देखो, रिस्पेक्ट जरूरी है, टीचर का रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें समझ में ना आए तो पूछना नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चलो, ये तो मैंने पूछा, बाकी आपको मेरे को बोलना चाहिए था अक्सर ये नहीं समझ में आया, और मैं डांटता नहीं कभी किसी चीज़ पे। चल, ऐसे क्वेश्चन पे नहीं डांटता। चल, अब समझ में आया? तो इसको मेरे को 10⁻⁷ करना पड़ेगा। अब 10⁻⁷ करने जाऊँ मतलब मैं वैल्यू को बड़ी कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू है क्या? 1 × 10⁻⁸ है। अब मैं यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ तो ये छोटा होना चाहिए। इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये छोटा होना चाहिए। इसको कितना बड़ा कर रहा हूँ? 1 पे, तो ये 10 से डिवाइड होना चाहिए। और इसमें 1 बढ़ा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड। इसका मतलब ये बनना चाहिए 0.1 × 10⁻⁷ प्लस वो क्या है? 10⁻⁷। समझ गए? और ऐसा नहीं है कि प्लस है, हर एक के आगे 1 तो होता ही है। तो ये क्या है? 1 × 10⁻⁷। इसके आगे 1 तो होता है। मेरे को मेरे सर ने ऐसे सिखाया था, तब आया था। और मैं बोलूँ, मैं जब ड्रॉप लेके राजस्थान था तब मेरे सर ने मेरे को ऐसा सिखाया, तब आया था। और वो जो सर थे मेरे को सिखा रहे थे, उनका पैकेज करोड़ों से भी ऊपर का था, और उन्होंने मेरे को ऐसे सिखाया था। तो मैं तो एक नल्ला हूँ। और बाकी आप देख लेना, वो है कुछ सर आएंगे, अब नहीं आवड़े ना आवड़े भाई, घना भाइयों ना आवड़े आओ। चलो, समझ गए? अभी ये देखना, ये 10⁻⁷ ये 10⁻⁷ कॉमन निकल जाएगा। 10⁻⁷ कॉमन निकल गया, और 1 और 0.1 इसका प्लस होके क्या बन जाएगा? तब जाके ये बना। ऐसे है इजी, लेकिन जिसको आता है उसके लिए, हम जैसे बच्चों के लिए नहीं। इसी कैटेगरी में से था मैं, सही में। मेरे को कुछ चीजें अभी भी आप देखते हैं, मैं सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं बनाता, खड़ा ही रहता हूँ, वो भी सीखना बाकी है। और धंधा करना है तो सच बोल के चलो। और जब सब आ जाएगा तब डंके की चोट पे बोलूँगा, अब सब क्लियर है, आ जाओ, ऐसा क्लियर। हाँ, जब तक सब क्लियर नहीं है तब तक नहीं बोलूँगा। ट्राई कर रहा हूँ सब क्लियर हो जाए ऐसा। चलो, ये H+ मिल गए। चलो, PH क्या हो जाएगी? -log ऑफ H+, है ना। अब क्या होगा? -log ऑफ 1.1 × 10⁻⁷। चलो, ये मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा? प्लस। इसका भी होगा, उसका भी होगा। तो -log ऑफ क्या होगा बेटा? 1.1 प्लस -log ऑफ 10⁻⁷। 1.1 का log कैलकुलेटर में निकालेंगे, क्या आ रहा है बेटा? माइनस आएगा आगे, ठीक है, आएगा -0.04, इतना ही आ रहा है। ओके, और ये आ रहा है प्लस, आगे 1 है। ओके, ये आ रहा है +7। चलो, क्या निकल के आएगा? 6.96। ओके, क्या आ रहा है? 6.96। ये pH सही है। क्यों सही है ये pH? क्योंकि HCl है तो थोड़ा बहुत एसिडिक रहना चाहिए था, और 7 से कम pH आनी चाहिए। इसका मतलब HCl एसिड है, लेकिन नॉर्मल एसिड है। नींबू है, खट्टा है, लेकिन ठीक ठाक खट्टा, इतना भी खट्टा नहीं है। क्लियर?
मस्त था एग्जाम्पल, बेस्ट था। हमको ये भी ऑप्शन दिया होगा, हमको ये भी ऑप्शन समझ गए। चलो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन। NaOH क्या है और उसका कंसंट्रेशन यही है, क्या है? NaOH का कंसंट्रेशन ये है ना, उसकी मुझे pH चाहिए। क्या चाहिए? pH। आप निकालो क्या आती है। NaOH है, उसका कंसंट्रेशन यही है, मुझे उसकी pH चाहिए। मुझे उसकी क्या चाहिए? pH। आप निकालो क्या आता है आंसर। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? थैंक यू। तो क्वेश्चन अच्छा था, फिर से बोल रहा हूँ, थैंक यू जसपाल। आनी का है मेरा। मैं दूं आंसर, एक नजर पे आंसर आएगा 6, लेकिन गलत है। क्या? NaOH। NaOH बेस का बच्चा है, और बेस का बच्चा बेसिक होना चाहिए, और जिसकी pH 6 है वो बेसिक होता है, 7 से कम आने पे वो एसिड होता है। इसका मतलब आंसर गलत। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं होगा 6 वाला, होगा, आप लिख देना। फिर है ऐसे अल्लाह और तू सरे की तू तो केक क्यों हो, तो बाद में आके बोलेंगे ये तो केक क्यों था। चलो समझ गए सवाई, आंसर गलत है। आपका आंसर आ रहा है 6। आपने क्या किया? पहले POH ढूंढा। क्या ढूंढा? POH मिला 8, फिर आपने pH ढूंढी, pH मिली 6, गलत। अब आगे मंडी पढ़ो। 7 पॉइंट से ऊपर आना चाहिए आंसर। आंसर 7 से ऊपर आना चाहिए नेचुरली, क्योंकि बेस है तो बेस की pH 7 से ऊपर आनी ही चाहिए। जाओ देखो, अभी NaOH दिया है मैंने आपको, क्या दिया? NaOH। इसके अंदर एक तो होता है Na+ और दूसरा क्या होता है? OH-, बराबर। अब इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या दी थी आपको? 1 × 10⁻⁸। इसका मतलब OH इतने होंगे। अब हमारे पास NaOH के अंदर OH है, H+ नहीं है, और जहाँ OH होते हैं वहाँ हम pH नहीं ढूंढ सकते, POH ढूंढ सकते हैं। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे POH। क्या ढूंढेंगे? POH। और हम भोले हैं, हम भोले भोले ढूंढ रहे हैं, हमें तो ऐसा ही लग रहा है आंसर सही आने वाला है, लेकिन आने वाला नहीं है ये अब हमको पता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन फिर से टेस्ट के फॉर्म में आएगा, दिवाली के बाद आएगा, पता कुछ नहीं होगा। अच्छा ओके, है ना। तो POH क्या होता है? -log × 1 × 10⁻⁸, क्योंकि हम इस चीज़ को सब्जेक्ट समझ के ले रहे हैं। फैमिली समझ के लो, सब समझ में आने लगेगा। ये कोई केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री हमारा प्यार है, भाई है, बहन है, लव है। जो भी समझना है समझ लो। आप बीवी भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, और वो इतनी भोली है, आप कुछ भी समझ लो, एक्सेप्ट कर लेगी आपको। क्लियर? मैं माँ समझता हूँ इसको, आप कुछ भी समझ सकते हो, मैं घर ही से चलता है इसीलिए। चलो, है ना। pH क्या है? -log। क्लियर? 1 × 10⁻⁸। चलो, तो -log 1 प्लस -log 10⁻⁸। गलत नहीं जा रहे ना हम। देखो मल्टीप्लाई है, क्या करना पड़ेगा? प्लस करना। आपको बुरा लग रहा है ये सब देख के, मैथमेटिकली आप ब्रैकेट कर सकते हो। क्लियर? log ऑफ 1 0 होना चाहिए,
और माइनस माइनस लॉग है तो ये क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। इस हिसाब से पीएच निकल के आना, पीओएच निकल के कितना आना चाहिए 8, पीओएच 8 निकला है। क्यों पीओएच निकला है? क्योंकि कंसंट्रेशन हमने OH माइनस का यूज किया है। इसी हिसाब से पीएच निकलना चाहिए बेटा 6। कितना निकलना चाहिए 6। अब थियोरेटिकली बातें सब सही है, सब सच लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा हम प्रैक्टिकली जाके सोचें कि क्या कोई NaOH का सोल्यूशन का pH 6 आएगा? NaOH का सोल्यूशन एसिडिक बनेगा तो फिर क्या होगा इस दुनिया का, है ना? तो ये गलत है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? एक्चुअल OH माइनस ढूंढने पड़ेंगे। क्या ढूंढने पड़ेंगे? ओरिजिनल OH माइनस। ओके, ओरिजिनल OH माइनस। तो ओरिजिनल OH माइनस कितने हैं? तो OH माइनस जो है वो, और दूसरे कितने आए 10⁻⁻⁷। हमें सोच लेना है पानी डाला है हमने, तो जो OH माइनस है वो तो है, और दूसरे कितने आए 10⁻⁷ नए आए पानी वाले, समझ गए? और एक्वियस सॉल्यूशन लिखा होगा अंदर, इसका मतलब 10⁻⁷ सोच लेना है, और एक्वियस लिखा है उसमें इतना सारा हम सोच लेंगे। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि पानी के पास खाली 10⁻⁷ H+ होते हैं, 10⁻⁷ OH माइनस भी होता है, और जब किसी के अंदर पानी डालते हैं तो H+ OH माइनस दोनों देता है। क्लियर? ओके, तो ओरिजिनल OH माइनस हो जाएंगे इतने, ओरिजिनल OH माइनस, समझ गए? O फॉर ओरिजिनल और OH माइनस। OH माइनस इतने हो गए, मतलब कितने हो गए 1 × 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, और इसका आंसर यही आता है 1.1 × 10⁻⁷। लेकिन अब की बार OH माइनस है, क्या OH माइनस। अब हम ढूंढने बैठेंगे POH। क्या ढूंढने बैठे? POH, वही आएगा घूम के POH 6.96, ये POH आएगा। क्या आएगा? नहीं मजा आए, इसका POH निकल के ये आएगा, तो pH क्या आएगा इसका 7 और सही भी है। अगर NaOH है तो थोड़ा बहुत तो बेसिक जाना चाहिए था, अब सही है? कुछ नहीं, अभी आप ब्रिलियंट बच्चे हो, मैं 11th को थोड़ा देख के काम कर रहा हूँ, बाकी अकेला 12th का होता है इक्विलिब्रियम 36 के बदले 18 लेक्चर में ख़त्म होता। समझे कि नहीं? आगे 3 दिन में ख़त्म होता है इक्विलिब्रियम, लेकिन वो बैच वैसी होनी चाहिए। अभी मैं 11th वालों को साथ में लेके चल रहा हूँ, बाकी मेरे को थोड़ी ये सब करवाना, ऐसा करवाता ही नहीं मैं कभी। हाँ, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे जैसे बच्चे बैठे हैं तो करवाऊँगा, और कोई इतना उतावलापन करने की ज़रूरत नहीं है। 12th में भी कुछ होंगे मेरे जैसे, लेकिन ये तो क्या दिखाएंगे नहीं। हाँ, हम है कि सब दिखा देते हैं, सही है नहीं राजवीर? दिखा देने का है, मैं बोलूँ एकदम सब कुछ। अब फैमिली हो गई, हम बड़े छोटे भाई हो गए, दे लेने का भैया ये है आप संभालो, फिर ऐसे वट लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है बिना काम का। हो गया? चलो, थैंक यू।